इस क्वेश्चन में इफ टू masses m1 and m2 collide, the ratio of the changes in their respective velocity is proportional to, दो masses हैं जिनका क्या हो रहा है, कोलाइड कोलिजन हो रहा है, यानी कि m1 है मान लो, इसकी वेलोसिटी है u1 और m2 इसकी वेलोसिटी क्या है u2। तो कोलाइड तभी होगे जब स्टार्टिंग में u1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, u2 से। आफ्टर कोलिजन m1 जो है इसकी स्पीड क्या होगी, मान लो v1 और m2 इसकी स्पीड कितनी होगी, v2। तो यहाँ पे v2 क्या होगा, ग्रेटर देन v1 होगा, वरना तो कोलिजन बार बार होता रहेगा। तो यहाँ पे हम लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन, लगा दो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फॉर मास m1 वो कितनी आ जाएगी आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी फॉर मास m1। पहले इसकी स्पीड u1 थी, अब स्पीड क्या है v1, तो यानी कि आ जाएगी u1 माइनस v1 क्या आ जाएगी, और चेंज इन वेलोसिटी फॉर मास m2 ये किसके बराबर होगी आपके पास, v2 माइनस में u2 इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे m1 u1 इस इक्वेशन में m1 u1 इसको इधर ले आओ, माइनस m1 v1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास m2 v2 माइनस m2 u2। तो यहाँ से आपके पास m1 कॉमन ले लो, यह आ जाएगा u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कॉमन ले लो, यह आ जाएगा आपके पास v2 माइनस u2। तो m1 बाय m2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, v2 माइनस u2 डिवाइड बाय में u1 माइनस u2। तो यहाँ से v2 माइनस v1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, m1 बाय m2, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फॉर मास m2 फॉर मास m2 डिवाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी फॉर मास m1। तो आंसर इस केस में रेशियो ऑफ चेंजेस इन देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो आंसर आ जाएगा आपके पास m1 बाय m2। या फिर इस केस में, पहले इस केस में m1 के लिए लिख दो, तो इस केस में आंसर जो है पहले m1 बाय m2 रेस चेंज इन वेलोसिटी फॉर मास m1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी फॉर मास m1 वो किसके बराबर, यानी कि u1 माइनस v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले ऊपर मास चेंज इन वेलोसिटी फॉर मास m1 बाय चेंज इन वेलोसिटी फॉर मास m2 ये लिखेंगे हम, डिवाइड बाय में v2 माइनस u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, m2 बाय m1, क्या आएगा m2 बाय m1। यानी कि पहले हम अगर नहीं गिवन है तो ऊपर m1 और m2 यानी कि चेंज इन वेलोसिटी फॉर मास m1 डिवाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी फॉर मास m2 वो किसके बराबर है वो पूछा गया था। तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, m2 बाय m1 के बराबर।